नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब पर 24G स्टडी में। 24G स्टडी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, कि जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर राजस्थान का जो करंट अफेयर है और इसके अलावा अदर जो संविधान के क्वेश्चन है, काफ़ी राजस्थान जीके के काफ़ी प्रश्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मोस्टली मैं बात करने वाला हूं जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है लगभग, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जिन पे डाउट हो, तो उनके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, उनके आंसर के बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे। और जैसा भी आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो डाउटफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आपको अच्छे से करना चाहिए। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्स मैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो इसका राइट आंसर जो है वो जोधपुर व जयपुर है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सम्मिलित नहीं है? फुटबॉल शामिल नहीं है। अब देखिए, ये दो क्वेश्चन हैं, ये खेलों से संबंधित आए हैं, तो आपको अच्छे से खेल के प्रश्न है वो कंप्लीट करने हैं। जैसा कि मैं मान रहा हूं, जैसा कि मेरे को पता है, एक्सपीरियंस से मैं आपको बता दूं कि रीट के अंदर जो राजस्थान की समसामयिकी आने वाली है, उसके अंदर आपको खेल से संबंधित जितने भी स्पोर्ट्स जो कंपटीशन हुए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से कवर करना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के जितने भी कंपटीशन हुए हैं, प्रतियोगिताएं हुई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की। तो उनके हर एक खिलाड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे, गेम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो वीडियो आएगी करंट की, वो ये खेल से संबंधित है, वो आने वाली है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है, महा अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो श्री मधुकर गुप्ता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। ये आपको अच्छे से याद करना है। जितने भी राजस्थान के पदाधिकारी हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। पदाधिकारी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपको पूरा का पूरा पदाधिकारी का जो ब्यौरा है वो आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पुरस्कार है, उनके बारे में भी आपको चर्चा करनी है, लेकिन मैं आपको करंट की जो क्लासें हैं उनमें हर क्लास के अंदर 2 या 3 प्रश्न है वो पुरस्कार और योजनाओं पर हमारे होते हैं, हम उन पे चर्चा करते रहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो किन शिक्षकों को मिला है? तो इसका आंसर है दुर्गाराम मोवाल और सुनीता गुवाहाटी। अच्छे से कवर करना है। पांचवा प्रश्न, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? कौन से देश के प्रधानमंत्री है वो राजस्थान के अंदर आए थे 8 सितंबर 2022 को, और अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसकी यात्रा की है, जियारत की है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में महिला संचालित सहकारी कोऑपरेटिव जो बैंक है स्थापित करने के लिए राजस्थान के किस राज्य के साथ क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? यानी कि जो राजस्थान का जो सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के सहकारी संघ के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को, ये भी करंट का क्वेश्चन है, एमएसएमई में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है करौली। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है 5 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान कितना था? तो ये है 800 करोड़। राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है 2021। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र जो है उसके ऊपर पर्यटन नीति लागू की गई है, वो कब लागू की गई है? 2021 के अंदर। अगला प्रश्न भारत से संबंधित है। पुलिगट झील है वो कौन से राज्य के अंदर? तमिलनाडु के अंदर। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये करंट के क्वेश्चन है, करंट जो इंडिया करंट जो है उसका ये क्वेश्चन बन रहा है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य के अंदर है। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मैसिन राम किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय। मेघालय में मैसिन राम है। तो ये मैंने वीडियो में भी चर्चा की थी, मैसिन राम के बारे में मेघालय के अंदर बताया था।
अगला प्रश्न, बैलाडीला जो खान है लोहा ऐसा कि वो कौन से राज्य के अंदर है? ये है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? डेसिबल। ये साइंस का प्रश्न बीच में आ गया। काल वैशाखी से किससे संबंधित है? तो ये किस राज्य से है काल वैशाखी? पश्चिमी बंगाल से। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? डब्ल्यू.जे. रेली ने किया। भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? ये है 18.8%। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। कुछ ये मान रहे हैं आंशिक स्वामित्व होना, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पूर्ण स्वामित्व होगा। लेकिन आप पे जो आपको लगे इसका आंसर जो सही है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। अक्षव अक्षांश संबंधित किससे है? पवनों से संबंधित है। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो 1976-77 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 1919 में जो किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो ये था मत्स्य पालन। भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान का प्रश्न है, पिछला भी संविधान का प्रश्न है। संविधान के जो प्रश्न में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को जो स्थान मिले थे, सीटें मिली थी, वो कितनी थी? ये सीट जो सीटों की संख्या वो पूछी है कि अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था उसमें ये सीटें कितनी थी, उसको जो आवंटित हुई थी, तो वो सीटों की संख्या 1 थी। 2021-22 के प्रथम अर्ध में, प्रथम अर्ध का मतलब है जो पहले 6 महीने उसके अंदर भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अंतर प्रवाह का लगभग कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो ये है 58% है जो कुल विदेशी प्रत्यक्ष, यानी कि जो एफडीआई से रिलेशन में ये क्वेश्चन बन रहा है। तो एफडीआई पे भी आप चर्चा कर लेना, एफडीआई जो करंट अफेयर्स के रिलेटिव क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता एवं नवाचार के लिए मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना है, वो है स्टार्टअप इंडिया। काफी चर्चित रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधिवत बनाने की शक्ति जो है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? तो ये अनुच्छेद है 35(2). अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 के अंदर जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम है और 2 के अंदर है राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। मद्रास के अंदर कुल सीटें हैं वो आवंटित स्थान दिए थे वो थे 20। मुंबई में जो आवंटित स्थान थे वो थे 16। मध्य प्रांत और बरार के अंदर जो आवंटित स्थान थे वो थे 8 और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है उसके अंदर आवंटित स्थान थे वो थे 5। अगला प्रश्न है, ये डाउट में क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेना भाई। अगला प्रश्न, भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये जो मामला है वो क्षमा परिलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 जो आर्टिकल 72 है उसके तहत, और एक है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ये जो 2 मामले हैं ये केवल राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 51 उपबंध कैक में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम क्या है? जैसा कि ये दिया गया है, शब्दों का सही क्रम पूछा है कि सबसे पहले धर्म होगा, उसके बाद में भाषा, उसके बाद में प्रदेश, उसके बाद में प्रदेश की जगह या वर्ग। ये संविधान के अनुच्छेद 51 में उपबंध जो दिया गया है उसमें ये शब्दों का सही क्रम पूछा है कि किस तरह से ये शब्द दिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा सहायता, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका राइट आंसर है हावर्ड एल अर्डमैन। ये जो किताब है इसका लेखक पूछा है, तो इसका जो लेखक है वो है हावर्ड एल अर्डमैन। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियर सप्लायर समूह, इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद
74, 75 और 78 के अंदर प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसने भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में इसको राष्ट्रीय दल का है वो दर्जा दे दिया था, लेकिन पहले इसने उस समय भाग नहीं लिया था। बाकी तीनों ने भाग लिया है। निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है? ये साइकोलॉजी का प्रश्न जो है, ये भूगोल का प्रश्न है जो भी है। आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर। निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था? जो 20,000 से अधिक युद्धबंदी थे वो थे के.एस. थिमेयर। तो ये थे 40 प्रश्न जो इनमें लगभग राजस्थान समसामयिकी और जो